तो हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। कितना? चैप्टर नंबर 9, हिंदुस्तान आइन के मार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद। इस चैप्टर का मुसन्निफ क्या है? माखूज है। यानी माखूज कहते किसे हैं? माखूज वो जिस कहीं और जगह से लिया गया हो। कहां से? किसी और जगह से लिया गया हो इस कहानी, समझे, उसे माखूज कहते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, फिर सवाल जवाब कर पढ़ने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके दोस्त को शेयर कर दीजिएगा जरूर। तो एंड तक जरूर देखिए। चलो स्टार्ट करता हूं। ये हमारा हिंदुस्तान आइन के मार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर का नाम है। क्या है चैप्टर का नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक एक ऐसे खानदान था जो समाजी तौर पर खूब इंतहाई पसमानदा था, समझे, पिछड़ा था, गरीब था। ऐसे घर से वो ताल्लुक रखते थे भीमराव अंबेडकर। खूब गरीब था, आदिवासी घर से ताल्लुक रखता था, समझे, भीमराव अंबेडकर। उनका बचपन का मुआशरा इम्तियाज और जात पात की जुल्म व सितम में माहौल गुजरा। यानी उसका बचपन जो है जात पात के जुल्म व सितम से गुजरा, माहौल में गुजरा। लेकिन उनके वालिद ने तालीम अहमियत को समझा। उसके जो वालिद थे तालीम शिक्षा की अहमियत समझा, समझे, और भीमराव को भी पढ़ाई जारी रखने की तरकीब भी दी कि आप पढ़ाई को जारी रखें। भीमराव ने अपनी जिंदगी के जात पात के निज़ाम और इम्तियाजी सलूक को खत्म करने के लिए इंतहक जद्दोजहद की, समझे, जात पात वगैरह को खत्म करने के लिए वो खूब जद्दोजहद की। उन्होंने सिर्फ तालीम में आला मकाम हासिल किया बल्कि समाजी इस्लाहात में भी अहम किरदार, यानी सिर्फ तालीम ही नहीं लिया, समाजी को सुधारने के लिए भी उसका बहुत बड़ा अहम किरदार रहा। फिर 1916 में अमेरिका पीएचडी करने के बाद वह वापस हिंदुस्तान आ गए। उन्होंने 1916 में अमेरिका से पीएचडी की, फिर वापस हिंदुस्तान आए और फिर लंदन में अपनी तालीम जारी रखते हुए एमएससी और बैरिस्टर की डिग्रियां भी हासिल। फिर वहां आए, फिर उन्होंने लंदन से एमएससी और बैरिस्टर की डिग्रियां भी हासिल की। उन्होंने समाजी और सियासी मैदान में भी सरगर्मियां हासिल की, हिस्सा लिया और अछूत तबके के लोगों को आगे बढ़ने की तरकीब दिया। जो अछूत थे, जो छोटे वर्ग जाति के थे, उसको आगे बढ़ने की तरकीब भी दी। उन्होंने उसे कहा खुद पर भरोसा करें और समाज में अपनी शनाख्त और इज्जत हासिल करें। वो बोला कि खुद पर भरोसा रखें, समाज में अपनी अहमियत को बरकरार रखें। डॉक्टर अंबेडकर ने जिंदगी भर जात पात की जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा जात पात के खिलाफ आवाज उठाई और उसके खात्मे के लिए कानूनी, तालीमी और समाजी जद्दोजहद भी की। जैसे हो, कानूनी हो, तालीमी हो, समाजी हो, उसके लिए खूब जद्दोजहद की। उन्होंने अछूतों के लिए तालीम, रोजगार, मिसवाए हुकूक की मुहिम चलाई। उसके अलावा वह औरतों के हुकूक के भी बड़ी हामी थे। जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर के मुल्क आइन तश्कील का जिम्मेदार बनाया गया। उन्होंने ऐसा आइन बनाया जो हर शहरी को एकसा हुकूक फराहम करता है, चाहे वह किसी भी जाति या मजहब का ताल्लुक रखता हो।
उनके आइन के बदौलत ही हिंदुस्तान में समाजी और मजहबी मसावत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 ईस्वी में बुद्ध धर्म इख्तियार किया, अपनाया, ताकि अछूतों को जात पात के चक्कर से निकाला जा सके। उनके इस कदम ने हजारों लोगों को मुतासिर किया कि वो भी इस धर्म में आ जाए बुद्ध। फिर उनकी वफात जो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई, लेकिन उनके ख्यालात और कामकाज भी हिंदुस्तान समाजी इंसाफ मसावत की बुनियाद है। उनकी जिंदगी कामयाब और खिदमत उन्हें हिंदुस्तान तारीख के अहम तरीन रहनुमा में शुमार करते हैं। ये उनके बारे में है पूरा डिटेल्स। चाहो तो बुक भी देख सकते हो, आप बुक भी पढ़ सकते हो। यही है, लिखा गया है, इसलिए बनाया हुआ आप लोग के लिए, तो इसको पढ़िएगा जरूर। बुक को पढ़ना ना भूलें, असल आप लोग के लिए बुक है। चलो हम लोग कुछ सवाल हैंगे, उसको हम सॉल्व करें। देखो, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? देखो, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, कहा 14 अप्रैल 1891 को वस्ती हिंद इलाके महू में पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था। उसके वालिदैन का रामजी, वालिदैन कहें तो माता पिता यहां दोनों आ जाते हैं, वालिद वालदा दोनों आ जाते हैं। तो उनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी इकबाल और वालदा का नाम भीमाबाई था। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का है, हम लोग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। वालिद का नाम, वालदा का नाम MCQ हो या 2 नंबर में हो, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में अछूत तबके के लोगों को किन समाजी मुश्किलात को सामना था? हकीर उसको हकीर समझा जाता था, उन्हें ऊंची जात को लोगों को दरमियान रहने के, उनके कुओं के पानी भरने तक नहीं देता था। मंदिर में जाने हो, उनसे सिर्फ गलियों की सफाई और चमड़े का काम लिया जाता। उनसे सिर्फ क्या लिया जाता था? गलियों की सफाई, चमड़े का काम, ये सब उनसे लिया जाता था, अछूतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तालीम किन ममालिक और इदारों से हासिल किया? भीमराव अंबेडकर ने किस ममालिक और कहां से क्या क्या तालीम हासिल की? देखो, उन्होंने मुंबई से एल्फिंस्टन कॉलेज से BA किया, मुंबई से उन्होंने BA किया। उनके बाद अमेरिका गया, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA और PhD की डिग्री हासिल की। फिर वो इंग्लैंड भी गए, वहां से MSc का डिग्री, बैरिस्टर का डिग्री इम्तिहान पास किया। क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को तरक्की के लिए क्या मशवरा दिया था? उन्होंने मशवरा दिया कि जब हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते, तरक्की नहीं कर सकते। सबसे पहला है अपने अखलाकी बर्ताव को बुलंद करना, तलफ्फुज को दुरुस्त करना, समझे, और ख्यालात में ताकत पैदा करना। अच्छे अच्छे ख्यालात लाओ, अपने वर्ड को सही दुरुस्त करो, सही करो, गंदे कामों से परहेज करो, दूर भागो, ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर को हिंदुस्तान आइन के मार क्यों कहा जाता है? यानी भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान आइन के मार क्यों कहा जाता है? देखो, आजादी के बाद मुल्क का दस्तूर यानी आइन, दस्तूर यानी आइन बनाने का मरहला आया, तो डॉक्टर अंबेडकर को दस्तूर साज कमेटी का सदर, यानी दस्तूर कमेटी साज का उन्होंने दस्तूर साज कमेटी का सदर बनाया गया, समझे। उन्होंने एक ऐसा दस्तूर मुरतब किया जिसमें मजहब, जात पात और जिन्स की तफरीक को खत्म करके तमाम शहरों को बराबर के हक दिया जाए।
उससे अजीम खिदमत की वजह से उन्हें बाबाए दस्तूर भी कहा जाता है या ऐने मोमार कहा जाता है। समझ गए? पूछ दे बाबाए दस्तूर किसे कहा जाए तो क्या लिखिएगा एग्जाम में? डॉक्टर अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध मजहब क्यों अख्तियार किया? वह हिंदुस्तान से अछूत के रिवाज से बहुत बेजार और तंग थे। मसावत और इंसानी वकार की तलाश में उन्होंने बौद्ध मजहब कबूल कर लिया, जिससे मुतासिर होकर बहुत सारे लोग फिर बुद्ध मजहब इख्तियार किया। आठवां सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? उसका इंतकाल 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात में हुई थी, सोते वक्त हुई थी। इतना सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब है एमसीक्यू के बारे। एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। आपका एग्जाम में पूछा तो जाएगा 100 एमसीक्यू में से 50 बनाना है। तो पहला एमसीक्यू के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। समझ गए? समझ गए। दूसरा एमसीक्यू के डॉक्टर अंबेडकर किस मुकाम पर पैदा? मुंबई, दिल्ली, महू, सितारा। तो कहां? महू वस्ती हिंद में पैदा हुआ था। तीसरा है एमसीक्यू, उनके वालिद का नाम क्या था? मालूजी सिकपाल, रामजी मालूजी, लक्ष्मण राव, भीमाबाई। तो क्या था? रामजी मालूजी बाई। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का वालदा क्या क्या नाम है? रामाबाई, जीजाबाई, भीमाबाई, लक्ष्मीबाई। तो क्या था? भीमाबाई उनके वालदा का नाम यानी मम्मी का नाम था। पांचवा एमसीक्यू है कि बचपन में सब प्यार से उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? भीमा, भीम, बाबा, राव। क्या करके? भीमा करके उसको पुकारा था। डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था? मराठा, महार, ब्राह्मण, राजपूत। किससे था? महार खानदान से ताल्लुक था। उनके वालिद बरतानवी फौज में किस ओहदे पर फायद थे? उसके वालिद किस फौज पर वो थे तैनात? सिपाही, सूबेदार, मेजर, कप्तान, हवलदार। तो किस में था? सूबेदार मेजर में था उसका वालिद। एमसीक्यू, डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1905, 1908, 1912, 1915। तो कब किया था? 1908 ईस्वी में किया था, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। देखो ये जितने भी सवाल हैं ये आपके बुक में मिलेगा, बुक को एक दो बार पढ़िएगा, सब मिल जाएगा वहां, सब बुक में से है। उन्होंने बीए की डिग्री किस कॉलेज से हासिल किया? विंस्टन कॉलेज, सेंट जियोर कॉलेज, फर्गूसन कॉलेज, अलीगढ़। तो किस कॉलेज से? एल्फिंस्टन कॉलेज से, जो मुंबई में है। 10वां को एमसीक्यू है कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए वह किस मुल्क गया? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो कहां गया था उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए? अमेरिका गया था। सिर्फ पीएचडी नहीं, एमए की डिग्री भी हासिल वहीं से की। डॉक्टर अंबेडकर ने साइडन हम कॉलेज में किस हैसियत से मुलाजिमत की? प्रिंसिपल, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, क्लर्क, लाइब्रेरियन। तो किसमें? प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वो वहां मुलाजिमत इख्तियार किया। 12वां है कि दस्तूर साज कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर का क्या ओहदा था? मसीर, मेंबर, सेक्रेटरी, सदर। तो क्या था? सदर था। क्या था? सदर था। 13वां एमसीक्यू है
डॉक्टर अंबेडकर को किस लक़ब से याद किया जाता था? कायदे आज़म, बाबाए कौम, हिंदुस्तान आइन के मोहमार, शेरे हिंद। तो क्या हिंदुस्तान आइन के मोहमार उसको लक़ब दिया गया। 14वां एमसीक्यू है, डॉक्टर अंबेडकर ने जिंदगी के आखिरी अय्याम को कौन सा मजहब इख्तियार किया? सिख मजहब, ईसाई मजहब, बौद्ध मजहब, जैन मजहब। तो कौन सा? जल्द बोलिए। बुद्ध मजहब अख्तियार किया था, बुद्ध धर्म अपनाया था बाद में। 15वां एमसीक्यू है, डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1956, 14 अप्रैल 1956। तो कब हुआ था? 5 दिसंबर 1956 हुआ था। करीब रात को हुई थी इसका इंतकाल। हुकूमत हिंद ने उन्हें किस सबसे बड़ी एजाज से नवाजा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर चक्र। तो क्या भारत रत्न से उसे नवाजा था। 17वां के बचपन में अछूत बच्चों को स्कूल में कहाँ बैठाना पड़ता? पहली सफ में, कमरे से बाहर, बरामद में, उस्ताद की कुर्सी पर, छत में। तो कहाँ? कमरे के बाहर बैठाया जाता था। आंसर होगा। 18वां एमसीक्यू हमारा, डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को किस चीज से परहेज करने का अहद करने को कहा? तालीम हासिल करने से, मुर्दा जानवर को गोश्त खाने से, शहर जाने से, नौकरी करने से। क्या था? मुर्दा जानवर का गोश्त खाने से उन्होंने परहेज बोला था। आंसर। 19वां एमसीक्यू है, लंदन से उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की? एमए, डीईएससी और बैरिस्टर, बीएड और बीबीएस। तो कौन सा हासिल किया था? डीएस सी, बीएस, एमएससी होगा, डीएससी और बैरिस्टर, एमएससी होगा। एमएससी और बैरिस्टर की डिग्री वहां हासिल की थी। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी यानी शादी किससे हुई थी? यूं कहें, पहली शादी या दूसरी शादी किससे हुई? पहली शादी इसकी जो शादी थी किससे हुई थी? सावित्री बाई, रामाबाई, कस्तूरबा, भीमाबाई। तो किससे हुई थी? रामाबाई से शादी हुई थी। और वो जो भीमाबाई थी उसकी मम्मी का नाम है, समझे? इसके वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम, वालदा का नाम है भीमाबाई। 23वां एमसीक्यू है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस रियासत के वजीफे पर आला तालीम हासिल की? हैदराबाद स्टेट, पसूदा स्टेट, मैसूर स्टेट, पटियाला स्टेट। किस स्टेट से? जल्दी। आंसर इसका होगा पचोदा स्टेट। 22वां है, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक तरक्की के लिए पहला मरहला क्या है? दौलत जमा करना, अपने अंदर की सफाई, शहर मुंतकिल होना, सियासत में आना। क्या है? अपने अंदर की सफाई। सबसे पहले अपने अंदर को सफाई करो, अपना सोच को बदलो। एल्फिंस्टन स्कूल कहाँ वाक़या था जहां भीमराव पढ़ते थे? दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर। तो कहाँ था? मुंबई में था, जहां से उन्होंने बीए किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने समाजी इस्लाह के लिए किस चीज को जरिया की? तिजारत, सहाफत और सियासत, फनी तामीर, खेती बाड़ी। तो क्या किया? सहाफत और सियासी तंजीम। 21वां एमसीक्यू है, हिंदुस्तान दस्तूर किस चीज के जमानत देता है? सिर्फ अमीरों की तरक्की, मसावत और रोशन मुस्तकबिल की, तफरीक और भेदभाव, जंग व जिद्दल की। तो किसकी? मसावत और रोशन पर मुस्तकिल की। आंसर राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी डॉक्टर अंबेडकर के परदादा किस इलाके के रहने वाले थे? मुंबई, कोकन, नागपुर, पुणे। कहाँ के थे?
वो कोकन यानी अम्बावरले, कोकन के रहने वाले थे, अम्बावारे। 27वां एमसीक्यू है, स्कूल के रजिस्टर में शिक्षपाल की जगह कौन सा नाम दर्ज कराया गया? भीमराव अम्बावडकर या अंबेडकर, रामजी महार। क्या किया गया था? अम्बावडकर, क्या अंबेडकर। 28वां एमसीक्यू हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? 2 साल, 6 साल, 2 साल, 10 साल, 14 साल। तो कितना था? 6 साल के थे तब वह उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वालदा के इंतकाल के बाद खानदान का देखभाल किसने की? उनके वालिद ने, उनकी बहन ने, उनके खाला ने, उनके बड़ी बहन। किसने की थी? उनके खाला। किसने? उनके खाला। जीम राइट आंसर। 30वां के डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की डिग्री किस साल हासिल की? 1908, 1910, 1912, 1916। तो कब किया था बीए की डिग्री? 1912 ईस्वी में, और मुंबई से हासिल की, एल्फिंस्टन कॉलेज से। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी कब की? 1916, 1921, 1923, 1925। कब की थी? 1921 में की थी। अब इतना ही एमसीक्यू था जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और नोट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, और लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। बाकी सबका दुरुस्त आंसर यहां दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आपके बुक में सवाल है हम लोग अब उसके बारे में पढ़ेंगे। बुक का सवाल है सब जितना भी इधर होगा अब, कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? हमने पढ़ा 14 अप्रैल 1891। उनके वालिदैन का नाम, तो वालिद का नाम उसका रामजी मालोजी शिक्षपाल, वालिदा का नाम भीमाबाई। और उसके तीसरा है कि भीमराव वालिद फौज में किस ओहदे पर सबकदोश हुए? तो उन्होंने फौज सूबेदार मेजर के ओहदे पर फायज थे। भीमराव शादी किस उम्र और किसने क्यों हुई? भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में रामाबाई से हुई थी। किससे? 14 बरस की उम्र में। काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर एग्जाम में आए तो भीमराव की अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई? तो कितनी उम्र में? 14 बरस में। और किससे हुई थी? रामाबाई के साथ। बीए करने के लिए भीमराव किस कॉलेज से में दाखिला ली? तो एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने मुंबई से बीए किया। बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? नरवान आखिरी आजादी और मादी दुनिया का कैद से निजात पाना, ये नरवान। अब मुख्तसर सवाल आते जो इससे थोड़ा कुछ हटके हैं, बड़ा वाला सवालों के। स्कूल में भीमराव के साथ तलबा असातिज़ा का सलूक कैसा था? तो उसका भीमराव को स्कूल में अपने साथ तलबा की तरफ मुसलसल इम्तियाजी सलूक था, अलग ही सलूक था, सामना करना पड़ा था। अछूत होने के नाते उसको बाहर बैठना पड़ता था, बाहर से बैठ के वो पढ़ाई करता था अपना। वही लिखा होगा, उन्हें क्लास में अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए दूसरे बच्चों के बर्तनों दूर रहना पड़ता था उसको, उन्हें किताबों में हाथ नहीं लगा दिए जाते थी, और यहाँ तक कि उसे असातिज़ा भी नई इकारत के नजर से देखते थे, अलग निगाहों से देखते थे। इस सलूक ने उनके अंदर समाजी नाइंसाफी, जात पात के खिलाफ मज़ाहमत का जज्बा पैदा कर दिया। जात पात के खिलाफ उसको जज्बा, अलग ही जज्बा पैदा। दूसरा है कि भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? कि भीमराव का खानदान सितारा छोड़कर मुंबई उस वक्त मुंतकिल हुआ जब रामजी शिक्षपाल की नौकरी खत्म हो गई। कब? रामजी शिक्षपाल, उसके वालिद का जब नौकरी खत्म हो गई तब जाके वहां बैठा। रामजी ने मुंबई में एक नया रोजगार तलाश किया, जिसके बाद पूरा खानदान वहां बैठ गया, मुंतकिल हो गया, वहां जाके बस गया। उस मुंतकिल ने भीमराव की तालीम में एक नया बाब खोल दिया, यानी अलग ही पैदा कर दिया, वहां के नया बाब खोल दिया। मुंबई में उन्होंने मजीद वहां तालीम करने का अच्छा खासा मौका मिल गया। फिर उन्होंने वहां मुंबई से बीए भी हासिल कर ली, वही लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा सवाल, भीमराव के हुसूल के तालीम पर 5 जुमले हैं। भीमराव ने अपनी तालीम का आगाज सितारा ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया था, फिर मुंबई में उसे बीए किया, फिर उन्होंने अमेरिका से वो एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, फिर वो लंदन गए, वहां जाके एमएससी और बैरिस्टर का डिग्री हासिल किया। समझे? इतना हो, यही सब लिखना है 5 जुमलों में आपने। चौथा है, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसर बयान की। इसके आईनी खिदमात कि भीमराव वह लिखा है, आइन की तश्कील अहम किरदार है जिसकी बदौलत मुल्क में समाजी इंसाफ मसावत को फरोग मिला। उन्हें आइन में बुनियादी हुकूक शामिल, जिन्होंने जात पात वगैरह खत्म, मजहब जिनसी पर होने वाले इम्तियाज को खत्म किया। उन्होंने फिर आर्टिकल 70 के जरिए छूत अछूत का खात्मा भी किया। समझ गए? वही सब लिखा है। तवील सवाल, जो लंबे लंबे सवाल 6 नंबर में जो आएंगे वो सवाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तवील सवालात देखो, भीमराव अंबेडकर के सवाल ना लिखें, भीमराव अंबेडकर के बारे में ही पूरा लिखना है यार। भीमराव ने पैदाइश कब हुई, कब कहां से क्या किया, पूरा उसका खानदान कितना है वो पूरा आपको यहाँ लिखना है। कब मैट्रिक किया, कब इंतकाल हुआ, किस चीज का वो सामना करना पड़ा, पूरा उसमें लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ यही नहीं आएगा, चाहे तो आप लोग का भीमराव अंबेडकर जो है इसके बारे में मजमून में आ सकता है आप लोग को 8 नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा वाले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आईनी खिदमात का जायजा लीजिए। तो आईनी खिदमात को जायजा लीजिए, तो वही लिखना है। या भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान आइन को तश्कील देने का क्लियरी किरदार अदा किया। उन्होंने आइन में ऐसा कानून उसूल वजह किए जो जात पात को खत्म किया जाए, जो समाज थी, फिर आर्टिकल छूत पात को खत्म किया, आर्टिकल 7 लाया। हिंदुस्तान के मुआसरती इनकलाब में अंबेडकर खिदमात पर रोशनी डाले। इनकलाब खिदमात पर रोशनी डाले, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उसके बारे में लिखना है पूरा, आजाद हिंदुस्तान के बारे में लिखना है। तो भीमराव, आजाद हिंदुस्तान के भीमराव की खिदमत समाजी इनकलाब लाने की बुनियाद की है। उन्होंने जात पात के इम्तियाज और छूत छात को खिलाफ भी तहरीक चलाया, जिसके बदौलत निचली समाज है उसको मुआशरती बराबरी हासिल किया, जैसे बराबरी हिस्सा मिले। उन्होंने अछूतों को तालीम हासिल करने के लिए बोला, उन्होंने तलफ्फुज को सही दुरुस्त करने के लिए बोला। ये सब चीज है लिखने के लिए, आप लोग को एग्जाम में लिखना है। घुमा फिरा कर तो यही सब लिखना है, कोई खास नहीं है, इतना लिखना है, कोई खास बड़ा चैप्टर भी नहीं है। और 1-2 बार बुक में पढ़ लीजिएगा तो पूरा एकदम आप लोग का क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहेगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। खुदा हाफिज।